एक बार स्वागत है आपका 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं हितोपदेश की रोचक व अमूल्य कथाएं बाल व्यास शिवम कृष्ण जी के द्वारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक तथा कमेंट कर तथा शेयर कर इसे पूरी दुनिया में फैला दें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए, आप सभी का स्वागत है इस हितोपदेश नामक ग्रंथ में। यूट्यूब पे से 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल पे लाइव देने वाले हैं, उस पर कहने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है उस पर चैनल पे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सबको लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट करें और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। तो हितोपदेश मतलब मैं बता ही चुका हूँ आपको हितोपदेश का मतलब। अगर आप नए हैं इस वीडियो में, हितोपदेश का मतलब एक बार मैं और बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। श्रुतो हितोपदेशोऽयं नामकं ग्रंथ पाठो संस्कृतोक्तिसो। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुना हूँ, सुनने से संस्कृत के बोलने चालने में चतुरता को और सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्या को देता है। यह जो हितोपदेश है। तो हम जहाँ पर पिछले कहानी छोड़े थे, जहाँ पर हम विराम रखे थे हितोपदेश को, फेसबुक में चल रहा था, जो हमारे पिछले वीडियो फेसबुक में चला है 3 दिन से लगातार, उसको मैं अब इसी 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण पे चैनल पे अब देने वाला हूँ। तो आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो जहाँ हमने रखा था कहानी को हितोपदेश में, वो जो चूहा था वो मन में सोचने लगा। तो फिर चूहा जो था उसका सन्यासी और धनिक चूहे की कहानी है ये। तो चंपका नाम नगरी में सन्यासी के एक बस्ती था सन्यासियों का। तो वह जो चूड़ाकर नामक सन्यासी रहता था वहाँ पर, और वह भोजन से बचे कुचे भिक्षा के अन्न सहित भिक्षा पात्र को खूंटी पर टांग कर सो जाया करता था। और मैं यानी चूहा उस भोजन के पदार्थ को उछल उछल कर नित्य खाया करता था। उसके उपरांत उसका प्रिय मित्र वीणाकर्ण नाम सन्यासी आया। चूड़ाकर्ण ने उसके साथ नाना भांति की कथा के प्रसंग में लगकर मुझको डराने के लिए एक पुराने बांस के टुकड़े से पृथ्वी खटखटाई। वीणाकर्ण बोला, मित्र, यह क्या बात है कि तुम मेरी कथा में विरक्त और दूसरी में लगे हो। चूड़ाकर्ण ने कहा कि मित्र, मैं विरक्त नहीं हूँ, परंतु देखो, यह चूहा मेरा अपकारी है। पात्र में धरे हुए भिक्षा के अन्न को सदा उछल उछल कर खा जाता है। वीणाकर्ण ने खूंटी की ओर देखा और सोचा, यह दुबला पतला सा भी चूहा कैसा इतना ऊपर उछलता है, इसीलिए इसमें कुछ न कुछ कारण होना चाहिए। तथा चोक्तम, ऐसा कहा है कि एकाएक एक जवान स्त्री ने केस पकड़कर और प्रेम से आलिंगन करके अपने बूढ़े पति का मुख चंबन किया था। इसमें कोई तो कारण जरूर होगा। यह सोचकर उसने सोचा, क्योंकि सर्वत्र संसार में सब मनुष्य धन से सदा बलवान होते हैं और राजाओं के प्रभुता की जड़ धन से ही होता है। फिर कुदाली लाकर उसने बिल को खोदकर मेरा बहुत दिन का इकट्ठा किया हुआ धन ले लिया। उसी दिन से अपने सामर्थ्य से हीन, बल और उत्साह से रहित, अपना आहार भी ढूंढने के अयोग्य, डर के मारे धीरे धीरे चलते हुए मुझको चूड़ाकर्ण ने देखा। ततस्तेनोक्तम, फिर उसने कहा कि दुनिया में आज भी धन से बलवान और धन से ही पंडित माना जाता है। इस पापी चूहों को देखो, धनहीन होने से अपनी जाति के समान हो गया है। उक्तम च, और धन से रहित बुद्धिहीन मनुष्य को तो सब काम बिगड़ जाते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु में छोटी छोटी नदियाँ सूख कर बिगड़ जाती है। अपरम च,
और दुनिया में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र है और उसी के बांधव है, और जिसके पास धन है वही महान पुरुष और वही बड़ा पंडित है। अपुत्रस्य गृहं शून्यम सन्मित्र रहितस्य च, और सच्चे मित्र से हीन और पुत्रहीन का घर सूना है। मूर्ख की सब दिशाएं सूनी है, अर्थात मूर्खता के कारण कहीं आदर नहीं पा सकता है, और दरिद्रता तो सब सूनों का केंद्र का स्थान है, अर्थात सब सुखों से रहित है। दरिद्रता और मरना, इन दोनों में से दरिद्रता बुरी कही है, क्योंकि मरना तो थोड़े क्लेश से होता है और दरिद्रता हमेशा दुख देती है। और दूसरे वे ही विकार सहित इंद्रिया है, वही नाम है, वही निर्मल बुद्धि, वही वाणी है, परंतु धन की उष्णता से रहित वो ही मनुष्य क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाता है। यह सब सुनकर मैंने सोचा मेरा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, और जो दूसरे से यह समाचार कहना उचित नहीं है। यतः क्योंकि बुद्धिमान पुरुष को अपने धन का नाश और मन का संताप, घर का दुराचार, ठगा जाना और अपमान, ये बातें प्रकट कभी नहीं करना चाहिए। अपिच और भी आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्रमैथुनम भेषजम, आयु, वित्त, घर का भेद, गुप्त बात, मैथुन, औषधि, तप, दान और अपमान, इन 9 बातों को यत्न से गुप्त रखना चाहिए। तथा चोक्तम, जैसा कहा है कि जब पुरुषार्थ ही में निष्फलता होने लग जाए और भाग्य की अत्यंत प्रतिकूल दशा में धीरज वाली दरिद्री मनुष्य को वन को छोड़ और कहाँ सुख धरा है, यानी उसको स्वस्थान छोड़कर कहाँ ही वन में जाना यह उचित है। अन्यथा उदार पुरुष मर जाए पर कृपणता नहीं करता है, अपनी लाचारी नहीं बताता है, जैसे अग्नि भले ही बुझ जाए पर ठंडी नहीं होती है। और जो यहाँ याचना कर जीना है वह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि तनहीन मनुष्य प्राणों को अग्नि में झोंक दे सो अच्छा है, परंतु अपने मान को छोड़कर कृपण मनुष्य से याचना करना अच्छा नहीं है। और दरिद्राद्रियमेति ह्री परिगतः सत्वात् परिभ्रस्यते, निसत्व परिभूयते परिभवान निर्वेदमापद्यते। निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है और लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, और पराक्रम ना होने से अपमान होता है, और अपमान होने से दुख पाता है, दुख से शोक करता है, शोक से बुद्धिहीन हो जाता है, और बुद्धि ना होने से नाश हो जाता है। ओहो, निर्धनता ही सब आपत्तियों का स्थान है। निर्धनता सर्वापदामास्पदम किंच वरम मौनम कार्यम न च वचनम मुक्ता मदनृतम। और चुप रहना अच्छा है पर मिथ्या यानी झूठ कहना अच्छा नहीं है। मनुष्यों की नपुंसकता अच्छा है पर पराई स्त्री के साथ गमन अच्छा नहीं है। मर जाना अच्छा है किंतु धूर्त की बातों में रुचि करना अच्छा नहीं है। और भीख मांगना भी अच्छा है पर पराया धन से सुस्वादु भोजन का सुख अच्छा नहीं है। वरम शून्यासाला न च खलु वरो दुष्ट वृषभो वरम वैश्या पत्नी न पुनर्विनीता कुलवधूः। सूनी गौशाला अच्छी है पर मरखना बैल अच्छा नहीं। वैश्या स्त्री अच्छी है परंतु कुल की बहू व्यभिचारिणी स्त्री अच्छी नहीं है। वन में रहना अच्छा है पर अविवेकी राजा के नगर में रहना अच्छा नहीं है। और प्राणों को छोड़ देना अच्छा है पर दुर्जनों का संग अच्छा नहीं है। अपिचा और भी, जैसे सेवा सब मान को, चांदनी अंधकार को, बुढ़ापा खूबसूरती को और विष्णु तथा महादेव की कथा पापों को हरती है, वैसे ही उसी प्रकार याचना सैकड़ों गुणों को हर लेती है। यह विचार कर कि मैं किस प्रकार प्राय भोजन से अपने को पालूं, ओहो बड़े कष्ट की बात है, वह भी दूसरा मृत्यु का द्वार है। क्योंकि थोड़ा पटकर पंडिताई और धन देकर मैथुन और पराये आश्रय का भोजन, ये 3 बात मनुष्य की व्यर्थ है। अपरमचा और रोगी, बहुत काल तक विदेश में रहने वाला, दूसरे के आश्रय भोजन करने वाला तथा दूसरे के घर सोने वाला, इनका जीना मरण के
और मरण विश्राम के समान है। यह सोचकर भी लोभ से फिर उसका धन लेने की हटकी। यथाचोक्तम, ऐसा कहा भी है कि लोभेन बुद्धि चलती लोभो जनयते तृषाम। लोभ से बुद्धि चलायमान हो जाती है। लोभे जनयते तृषाम, और लोभ ही तृष्णा को बढ़ाता है। और तृषार्तो दुःखम आपनोति, तृष्णा से दुखी हुआ मनुष्य इस लोक पर और परलोक में कष्ट पाता है। ततो हम मंदम मंद, फिर उस बिना कर्ण ने धीरे धीरे मुझ चलते हुए को एक सरे बांस का टुकड़ा मारा और मैं चिंता करने लगा। धन लुब्धो है संतुष्टो नियतात्मा जितेंद्रियः, जिसका संतोष नहीं है उसको सब आपत्तियां ही आपत्तियां है, क्योंकि वह धन का लोभी, अप्रसन्न, दुचित्ता और अजितेंद्रिय हो जाता है। तथा च, और जिसका मन संतुष्ट है उसको सब संपत्तियां है। जैसे पैर में जूता पहने हुए को सब पृथ्वी चरमई दिखती है। अपरम च, और दूसरे संतोषा मृत तृप्तानाम यत सुखम शांत चेतसाम, संतोष रूपी अमृत से अघाये हुए शांत चित्त वालों को जो सुख है वह सुख इधर उधर फिरने वाले धन के लोभियों को कहाँ रखा है। और जिसने आशा को पीछे कर निराशा का सहारा लिया है, उसी ने पढ़ा, उसी ने सुना और उसी ने सब कुछ कर लिया। जिसने धनवान के द्वार की सेवा नहीं की, विरह के दुख को नहीं देखा और कभी दीन वचन मुख से नहीं कहे, तो किसी भी मनुष्य का जीना धन्य है। क्योंकि जिसको तृष्णा ने घुमा रखा है उसे 100 योजन भी क्या दूर है, और संतोषी के हाथ में धन आ जाने पर भी आदर नहीं होता। इसलिए यहाँ दशा के उचित कार्य का निश्चय करना कल्याणकारी है। संसार में प्राणियों का धर्म क्या है कि जीवों पर दया करे, और सुख क्या है कि निरोग रहना, स्नेह क्या है तथा सत्कार पूर्वक मिलना, और पंडिताई क्या है कि उच्च नीच विचार कर काम करना। तथा च, और परिच्छेदो ही पांडित्यम यदा पन्नाय पत्तयः, विपत्तियों के आ जाने पर निर्णय करके काम करना ही चतुराई है। क्योंकि बिना विचारे काम करने वाले को पद पद में पत्तियां आती है। विपदा स्यु पदे पदे, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। कुल की मर्यादा के लिए एक को, गांव भर के लिए कुल को, देश के लिए गांव को और अपने लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अपरम च, और दूसरे अनायास मिला हुआ जल और भय से मिला मीठा भोजन, उन दोनों में विचार कर देखता हूँ तो जिसमें चित्त बेखटक रहे उसी में सुख है। अर्थात पराधीन भोजन से स्वाधीन जल का मिलना उत्तम है। यह विचार कर मैं निर्जन वन में आया हूँ। यतः, क्योंकि सिंह और हाथियों से भरे हुए वन में वृक्ष के नीचे रहना, पके हुए कंदमूल खाकर जलपान करना तथा घास के बिछोने पर सोना और छाल के वस्त्र पहनना अच्छा है, पर भाई बंधुओं के बीच में धनहीन जीना अच्छा नहीं है। फिर मेरे पुण्य के उदय से इस मित्र ने परम स्नेह से मेरा आदर किया, और अब पुण्य की रीति से तुम्हारा आश्रय मुझे स्वर्ग के समान मिल गया। ये सब चूहा बोल रहा है। यतः, क्योंकि संसार रूपे विष वृक्ष के 2 यशीले फल है, अर्थात एक तो काव्य रूपी अमृत के रस का स्वाद और दूसरा सज्जनों का संग। मंथर वाचा, फिर मंथर बोला, अर्थाह पादरजोपमा गृणदी वेगोपमं यौवनम मायुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम। मंथर बोला, जो धन तो चरणों की धूलि के समान है और यौवन पहाड़ की नदी के वेग के समान है। आयु जो है वह चंचल जल की बिंदु के समान चपल है, और जो जीवन है वह फेन यानी झाग के समान है। इसीलिए जो निर्बुद्धि स्वर्ग की आगल को खोलने वाले धर्म को नहीं करता है, वह पीछे बुढ़ापे में
पछताकर शोक की अग्नि से जलाया जाता है। युष्माभिर्भेति संचय कृतः, तुमने बहुत संचय किया था, उसका यह दोष है। सुनो, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एवैरक्षणं तडागोदर संस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्। गंभीर सरोवर में भरे हुए जल के चारों ओर निकलने के समान कमाए हुए धन का सत्पात्र में दान करना ही रक्षा है। अन्यच्च, और दूसरे, लोभी जिस धन का धरती में अधिक नीचे गाड़ता है, लोभी जिस धन को धरती में अधिक नीचे गाड़ता है, वह धन पाताल में जाने के लिए पहले से ही मार कर लेता है। और जो मनुष्य अपने सुख को रोककर धन संचय करने की इच्छा करता है, वह दूसरों के लिए बोझ ढोने वाले यानी मजदूर के समान क्लेश ही भोगने वाला है। और दूसरे, अपरंच दान और उपभोगहीन धन से जो धनी होते हैं, तो क्या उस धन से हम धनी नहीं हैं? अर्थात अवश्य है। अन्यच्च, और भी, ना देवाय ना विप्राय ना बंधुभ्यो न चात्मने, और जो मनुष्य धन को देवता के, ब्राह्मण के तथा भाई बंधु के काम में नहीं लाता, उस कृपण का धन तो जल जाता है, या चोर चुरा ले जाते हैं, अथवा राजा छीन लेता है। और भी, दानम भोगो नाशस तिस्रो गति भवन्ति वित्तस्य, दान भोग और नाश धन की 3 गति होती है। और जो ना देता है ना खाता है, उसकी तीसरी गति होती है धन की, वो है नाश, अर्थात वह धन नाश हो जाता है। असंभोगेन सामान्यम कृपणस्य धनम परे, बिना भोगे कृपण का धन दूसरे मनुष्यों के धन के समान है, परंतु हानि होने पर धनी के दुखी होने से यह इसका धन है, ऐसा जाना जाता है। प्रियवाणी के सहित दान, दानम प्रियवाक सहितम, अहंकार रहित ज्ञान, और क्षमा युक्त शूरता, और दान युक्त धन, ये 4 बातें दुनिया में दुर्लभ है। उत्तम कहा भी गया है, कर्तव्यम संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचयः, संचय नित्य करना चाहिए, परम अति संचय करना योग नहीं है। देखो, अधिक संचय करने वाला गीदड़ धनुष से मारा गया। तो वे दोनों बोले, कथम एतत्, यह कथा के उक्तम च, कहा भी गया है, कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचयः, संचय नित्य करना चाहिए, परंतु अति संचय करना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अधिक संचय करने वाला जो गीदड़ था, वह धनुष से मारा गया। तावा तू, वे दोनों बोले, कथम एतत्, यह कथा कैसे है? मंत्र कथयति, मंत्र कहने लगा, जो आसीत कल्याण कटक वास्तव्यो भैरवो नाम व्याधः, जो कल्याण कटक बस्ती में एक भैरव नाम का व्याध यानी शिकारी रहता था। स चैकदा, स वह एक दिन मृग को ढूंढता ढूंढता विंध्याचल की ओर गया। फिर मारे हुए मृग को लेकर जाते हुए उसने एक भयंकर सूकर को देखा। तब उस व्याध ने सोचा, यानी शिकारी ने सोचा, जो मृग तो मर ही गया है, अब सूकर को भी मार लेना चाहिए। फिर उसने सूकर को भी मार दिया। फिर उस व्याध ने सूकर को भी बाण से मार दिया। सूकर ने भी भयंकर गर्जना करके उस व्याध के मुस्क देश में ऐसी टक्कर मारी कि वह कटे हुए पेड़ के समान जमीन पर गिर पड़ा। यतः, क्योंकि जलम अग्निर्विषम शस्त्रम क्षुद्व्याधि पतनम गिरे, जल अग्निर यानी अग्नि, विष, शस्त्र, भूख, रोग और पहाड़ से गिरना, इसमें से किसी न किसी बहाने को पाकर ही प्राणी प्राण से छुटकारा पा जाता है। उन दोनों के पैरों की रगड़ से एक सर्प भी मर गया। इसके पीछे आहार को चाहने वाला दीर्घराव नाम का गीदड़ घूमते घूमते उस हरिण के यानी मृग के और व्याध, सर्प और सुगर को मरे पड़े हुए देखा और विचारा कि आज तो मेरे लिए बड़ा भोजन तैयार है, अथवा
जैसे देहधारियों को अनायास दुख मिलते हैं, वैसे ही सुख में सुख भी मिलते हैं, परंतु उसमें प्रारब्ध बलवान है, ऐसा मानता हूँ। तद्भगवतो, जो कुछ हो, इनके मांसों से मेरे 3 महीने तो सुख से ही कटेंगे। मांस में कम निरोयाति 2 मासों मृग सू करो। 1 महीने को मनुष्य होगा, 2 महीने का हरिण होगा, हरिण और सूकर होंगे, और 1 दिन का सर्प होगा। और आज धनुष की डोरी चबानी चाहिए। फिर पहली भूख में यह स्वाद रहित धनुष में लगा हुआ तांत का बंधन खाऊं, यह कहकर वैसा करने पर तांत के बंधन के टूटते ही धनुष जो उछटा हुआ रहता है, वह धनुष से हृदय फटकर वह दीर्घराव मर गया। गीदार, इसीलिए मैं कहता हूँ संचय नित्य करना चाहिए, परंतु अत्यधिक संचय नहीं करना चाहिए। तथा च यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम, कहा भी गया है जो कुछ दान करता है और खाता है वही धनी का धन है, नहीं तो दूसरे मनुष्य मरे हुए मनुष्य के धन तथा स्त्रियों से कीरा करते हैं। किंचा, जो सुपात्रों को देते हैं और नित्य खाते हो, मैं उसी को तुम्हारा धन मानता हूँ, और शेष तो दूसरे का है, तुम केवल रक्षा करते हो। यतः, क्योंकि चतुर मनुष्य जो दुर्लभ वस्तु है उसे चाहते नहीं है, उसे नष्ट हो गई उसका सोच नहीं करते हैं, और आपत्ति काल में मोह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मित्र, अब तुमको सदा आनंद से रहना चाहिए। यतः, क्योंकि शास्त्रान्यधीत्या भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषा स विद्वान। सुचिन्तितं च सदमातुराणां नाम मात्रेण करोति रोगम। शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं, परंतु जो क्रिया में चतुर है वह सच्चा पंडित है। जैसे अच्छे प्रकार से निर्णय की हुई औषधि भी रोगियों को केवल नाम मात्र से अच्छा नहीं कर देती है, अन्यथा और भी शास्त्र की विधि उद्योग से डरे हुए मनुष्य को कुछ गुण नहीं करते हैं। जैसे इस संसार में हाथ पर धरा हुआ भी दीपक अंधे को वस्तु नहीं दिखा देता है। इसीलिए हे मित्र, इस दशा में शांति करनी चाहिए, और इसे भी अधिक क्लेश तुमको नहीं मानना चाहिए। अतः, क्योंकि राजा कुल की वधू, ब्राह्मण, मंत्री, दांत, स्तन, केश, नख और मनुष्य, ये अपने स्थान से अलग हुए शोभा नहीं पाते हैं। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते इति विज्ञाय, यह जानकर बुद्धिमान को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, यह काय पुरुष का वचन है। तो आइए आज हम यह कहानी यहीं पर विश्राम रखते हैं, और आप हमारे 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज़ हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि यह वीडियो फेमस हो।